हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखो जी, आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। उसकी कुछ थ्योरम है। और कल मैंने क्या बताया था, ये बताया था मैंने कल, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की 3 वीडियो डाली थी। सबसे पहले आपने वे देखनी है। वो जो उसके अंदर जो फार्मूले था ना, वो याद आपको याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले सभी इसी के बेस पे क्या है, ये वाले फार्मूले हैं। ये फार्मूले तभी याद होंगे जब आप वे क्वेश्चन करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये वीडियो देखने से पहले क्या करना है, आपने 3 वीडियो देखी थी, नहीं देखी तो देखो। और देख ली तो क्या होगा, जो नोट्स बनाए थे उससे जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले हुए याद करो। उसके बाद हल्ला बोल दो 2.2 पर, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। क्या होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम। देखो, जैसे ये माइंड हो गया हमारा। ठीक है जी, माइंड है। आप सोचो कि जिम सर जी क्या बताने लग गए। देखो, माइंड है ना, माइंड के अंदर कोई भी चीज है याद करनी, तो उसको टेक्निकल तरीके से इसको अंदर फिट करते हैं। हमने हर चीज माइंड के अंदर क्या करनी है, फिट करनी है। तो उसको क्या कैसे फिट करोगे, टेक्निकल तरीके से। तो आपने टेक्निकल तरीके से हो जाना भाई, क्या टेक्निकल तरीके से याद करनी है। तो देखो, पहली बात तो जो थ्योरम पेपर के अंदर आएगी ना, पेपर के अंदर आने वाली होगी, संभावना होगी उसकी, तो मैं पहले ही कहती हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम प्रूफ ही करनी है। तो आप उसको कॉपी के अंदर उतारना, क्या कॉपी के अंदर उतारना। वरना आपने ये फार्मूले फार्मूले उतारने, कॉपी के अंदर थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, मैंने कह दूंगा इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लो कॉपी के अंदर। तो वो कॉपी के अंदर उतारना, ठीक है जी। वरना नहीं उतारना। वो वैसे बस आपके अंदर टेक्निकल तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाए ना, इसलिए थोड़ा थ्योरम में ऐसे प्रूव कराता हूँ, ऐसे ऐसे आगे बस। और वैसे और क्या होगा, दो तरीके से, एक तो प्रूव कराऊंगा, दूसरे तरीके से आपको क्या करवाऊंगा, आपके दिमाग में फिट करने के लिए क्या होगा, थोड़ा तरीके ही बताऊंगा, क्या थोड़ी टेक्निक ट्रिक्स ही बताऊंगा जो कह देते हैं आप। तो जैसे ये होगी, तो ये वाला ऐसे देखो, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स दे दिया, इससे ये कट गया, इक्वल टू एक्स आ गया। साइन से साइन कट गया, इंटू एक्स आ गया। क्यों, ये इनवर्स में है, ये क्या होगा, ये था इनवर्स में है, और ये क्या होगा, इनवर्स नहीं है, थीटा, तो कट जाता है। या बाहर साइन हो और अंदर क्या हो, साइन इनवर्स हो, या फिर एक्स है तो भी कट जाएगा ये। ठीक है जी। इसी प्रकार सभी कोस से कोस कट गया, एक्स आ गया, टेंजेंट से टेंजेंट कट गया, कोट से कोट, कोसेकेंट से कोसेकेंट, और एक्स आ गया। ठीक है जी। और ये बात बताई थी मैंने, लिमिट है इसकी, रेंज क्या होगी, यही होगी। रेंज क्या होगी इसकी, ये वाम होगी जी। ऐसे कट गया तो इसकी रेंज की क्या जरूरत है, कहोगे ना। क्वेश्चन तो उठना चाहिए आपके दिमाग में। तो रेंज की क्यों जरूरत है, तो रेंज किस लिए जरूरत है, देखो रियल बात और बता दूं। अब ये तो थी टेक्निक याद करने की, अब रियल बात क्या हो, देखो रियल क्या है, साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन एक्स है ना, इक्वल टू एक्स होता है। ये थ्योरम नंबर फर्स्ट है, थ्योरम फर्स्ट है। ये क्या कहती है, थ्योरम नंबर फर्स्ट कहती है साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स है ना, यदि इनवर्स में हो एक ये वाला हो तो ये एक्स के इक्वल ही होगा, ये जो ये वाला फंक्शन इसके इक्वल ही होगा। ये कब, जब एक्स बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ओनली एंड ओनली, ओनली इस कंडीशन के लिए क्या होगा, ओनली जो एक्स है ना माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा ना, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। यदि एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान पाई लिख दिया, पाई, तो ये कंडीशन गलत होगी, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी सभी। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। जैसे अगला ये हो गया कोस इनवर्स इन कोस एक्स है, ठीक है जी। ये एक्स के इक्वल तभी होगा, वैसे तो मैं याद कर लिया, इससे कट गया इंटू एक्स आ गया, पहले टेक्निक होगी याद करने की फार्मूला। लेकिन रियल बात क्या है, यदि एक्स है ना, इसकी जो रेंज क्या होती है कोस की, 0 से पाई मैंने कल बताई थी, इसके बीच में यदि जीरो, इसका मतलब क्या होता है, ये दीवार होगी, दीवार से बाहर नहीं पाया तो जीरो भी आएगा और पाई भी आएगा, और इसके बीच में भी आएगा एक्स। यदि एक्स का मान इन जीरो और पाई के बीच में लाई करता ना, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। मान लिया यहाँ पर माइनस का पाई बाई टू होगा एक्स का मान, तो ये कंडीशन गलत होगी। ठीक है जी। फिर भी कोई काट दिया ऐसे, कई बच्चे करते हैं, नहीं जी, कोई पूछ ले ना, एक्स दे दिया माइनस का पाई बाई टू, और यहाँ पर पुट कर दिया, जैसे ये लिख दिया कोस इंटू में माइनस का, यहाँ पर लिख दिया कोस, यहाँ पर लिख दिया पाई बाई टू माइनस का, ऐसे लिख दिया जी। ठीक है जी, क्या लिख दिया, दोबारा देखो, देखो कोई जनरली पूछ लिया आपसे, ले जी ये थ्योरम में आपने क्या रखा है, आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में याद है आपको जी, हाँ जी याद है जी, ऐसे है वैसे है,
पूरे रट्टे मार रखे जी ऐसे, तो ऐसे कहोगे तो आप वो पूछ लेगा एक्स इनवर्स टू यू वाला, आप बताओ फार्मूला, कोस इनवर्स एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू एक्स होगा। फट नहीं था इससे कट गया, मास्टर ने बताया था एक्स हो गया, बस बात खत्म, कटना। लेकिन मास्टर ये नहीं बताते कि ये कटना नहीं, ये तो थ्योरम है, ये तो एक्स कब होगी थ्योरम, जब एक्स है 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, जब एक्स 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। अब देखो ये तो पूछ ली, ठीक है जी। फिर क्या देगा, यदि एक्स का मान मैं पाई बाय 2 मान लो तो माइनस, यदि मैं एक्स का मान माइनस का पाई बाय 2 मान लो तो, जनरली बात है, मैं एक्स का मान माइनस का पाई बाय 2 मान लो तो फिर भी क्या करोगे बच्चे, क्या करेंगे, देखो इससे कट गया, क्या आएगा माइनस का पाई बाय 2, वाह आंसर बहुत जल्दी निकालते हैं, क्यों पता है, इससे एक यूनिवर्सिटी गया एक कौशिक का कट गया, बस आंसर आ गया जी। गलत बात है जी, गलत है ये, क्या बताई थी मैंने चीज। तो फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चे कभी गलती नहीं करेंगे। 100/100 नंबर लेने हैं आपने, 100/100, 100/100, मुझे 100/100 चाहिए। मेहनत आपको करनी है, मैं तो क्या डायरेक्शन दे सकता हूँ, मैं हर चीज आपको टेक्निकल वाइज बताऊंगा, स्टेप वाइज बताऊंगा, टेक्निक क्या यूज होगी, कैसे इसको याद करेंगे, कैसे इसको क्या होगा टेक्निक घुसेड़ेंगे उसके अंदर, तो वह सब बता दूंगा आप, लेकिन हर पॉइंट बताऊंगा, लेकिन मेहनत आपको करनी है। रिवीजन करो, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो करो, ठीक है जी, और उसके साथ पूरे तन मन धन से मेहनत करो, तभी आप क्या होगे, सफल होगे, तभी आप सफल होंगे, ठीक है जी। देखो तो ये पुट कर दिया मैंने, इसका पाई 2 पुट कर दिया यहाँ पर, ऐसे काट के ये आंसर है ना, ये हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि माइनस का पाई 2 ये तो चेक करो कि इस जो ये रेंज इसके अंदर लाई करता है क्या, 0 से पाई 2 नहीं आता, 0 से छोटा, ये छोटा तो ये या क्या होगी, ये फार्मूला गलत है, ये कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई, तो सभी फार्मूले याद हो गए आपके आपको, ठीक है जी। ये वाले हैं, ये सभी आपने फार्मूले याद करने हैं, ठीक है जी, कर लो याद। इसी प्रकार इसकी रेंज ये, इसकी रेंज ये, इसकी रेंज ये, ठीक है जी। आगे देखो जी, यही इंट्रो देता हूँ, यहाँ पर देखो जी, नेक्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड पार्ट देखो, इसका फॉर्म क्या है, सेकंड पार्ट ही करता देखो। यदि अब की बार क्या लिख दिया, वहाँ पर साइन इनवर्स था तो साइन पहले बाहर लिख दिया और इनवर्स भीतर अंदर लिख दिया, तो ये भी क्या होगा, अंदर लिख लो या बाहर, मैंने पहले ही बता दी थी, इससे कट गया आंसर एक्स। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या था, साइन इनवर्स बाहर था, साइन इनवर्स बाहर था और साइन अंदर था, ये क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये बाहर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन की पूर्व इनवर्स होना ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो रेंज किसकी लेंगे यहाँ पर, रेंज किसकी ली थी यहाँ पर ली थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, कैसे जो कर एक्स का मान क्या था, माइनस का पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये वाली ली थी रेंज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ली थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब देखो अब कौन सा फंक्शन बाहर है, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाहर है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, आप होगी क्या कर रहे हैं, तो मैंने शुरू में करवाई थी, क्या बताई थी, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसकी जो डोमेन होती है उसकी क्या होगी, डोमेन होगी उसकी इक्वल होगी इसकी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसकी रेंज के, यही बताई थी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो डोमेन है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज के बराबर होगी, तो इसका मतलब ये भी होगा ना, इसकी रेंज इसकी डोमेन के बराबर होगी, यही बात बताई थी ना, इसकी डोमेन होगी, ऐसे याद कर लो आप, इसकी डोमेन है तो इसकी वो रेंज, और इसकी जो रेंज होगी वो इसकी क्या होगी, डोमेन होगी, तो आप उल्टा हो जाएगा क्योंकि इक्वल है, तो ठीक है जैसे बताई थी। तो आप बताओ साइन क्या होगी, इसका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसकी रेंज क्या होगी, आप हो जिसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी x बिलोंग टू -1 से 1, क्या बताई थी, जो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो डोमेन है ना वही साइन फंक्शन क्या होगी, साइन फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी, तो इसकी -1 से 1 कट जाएगा। इसी प्रकार क्या लिख दो, कोस इंटू में क्या होगा, कोस इनवर्स x क्या होगा, x के बराबर, और रेंज की डोमेन क्या होगी, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की ये वाली होगी वो इसकी रेंज होगी, ये लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है जी। आप ऐसे भी समझ लो, अंदर क्या कोस था, साइन था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था, उसकी डोमेन क्या थी, ये वाली थी,
तो यहाँ पर इन्वर्सिंग ज्योमेट्री इसकी डोमेन ये होगी, ऐसे समझ लो। या पहले आप वहाँ पर क्या पहले साइन इनवर्स है तो इन्वर्सिंग ज्योमेट्री फंक्शन था, उसकी रेंज क्या होगी यहाँ पर थी, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी रेंज होगी यहाँ पर आएगी। ठीक है जी। देखो जी नेक्स्ट पॉइंट देखो, कुछ नहीं बताया मैंने अभी तक। अब की बारी पहले और टेंजेंट इनवर्स, तो क्या होगी यहाँ पर एक्स हो जाएगा। रेंज क्या, डोमेन क्या, उसकी डोमेन क्या होगी, टेंजेंट इनवर्स इसकी क्या होगी, रेंज क्या होगी, रियल नंबर। अगले में क्या होगा, रियल नंबर कब, द कोट इनटू में क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स के बराबर 4 6 कोसेकेंट इनटू में क्या होगा, कोसेकेंट इनवर्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, एक्स के बराबर। और रेंज क्या होगी, रेंज एक्स बिलोंग टू किसके अंदर, सेकेंट इनवर्स इनटू में क्या होगा, कोसेकेंट एक्स क्या होगा, यहाँ पर नहीं सॉरी यहाँ पर भी कोसेकेंट आएगा, इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स के बराबर। तो इसकी रेंज क्या आएगी, सभी रियल नंबर किसको छोड़कर बस यहाँ से देखना है, यहाँ पर देखना है। आर क्या होगा, रियल नंबर होगी किसको छोड़कर, -1 और 1 आ लिया तो इसको छोड़कर। इसी पर ये वाला लेना है, रियल नंबर होगी किसको छोड़कर, एक्स का क्या होगा, रियल नंबर होगी किसको छोड़कर, -1 और 1 को छोड़कर। सेम होगी इन दोनों की सेम, इन दोनों की सेम और दोनों की सेम। हाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब -1 और 1 इंक्लूड नहीं है, ये बताया था। तो ये भी सेम यही तरीका वैसे है, जैसे इसके अंदर क्या लिखते हैं, उसमें साइन थीटा, इसके में क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्सपोर्ट कर दिया और इसको ही सेट दे दिया, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के होगा जी, साइन इनवर्स एक्स के। और एक्स का मान इस थीटा ये पुट कर दो, क्या पुट कर देंगे, देखो थीटा मान क्या होगा, ये वाला पुट हो गया। यहाँ पर पुट क्या कर देंगे, यहाँ पर एक्स क्या इसको ही सेट दिया, ये आ गया साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब इस थीटा मान क्या पुट करें यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो गया, और थीटा आ गया साइन इनवर्स एक्स के, तो एक्स किसके बराबर हो गया, एक्स इसके बराबर हो गया ये वाला, और थीटा का मान ये वाला पुट कर दो यहाँ पर, यहाँ पर पुट कर दो, क्या हुआ साइन इंटू में क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स हो गया किसके बराबर है, एक्स के बराबर। ऐसे फॉर्म थी, ठीक है जी, कर लोगे, कोई जरूरी नहीं है, बस आपने याद करनी है, ठीक है जी। इसी प्रकार उसके अंदर भी देखना था आपको, एक पॉइंट भूल गया इसके अंदर बताना, चलो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा, सिंपल सा, कोई ज़्यादा तगड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। आगे आओ तो बता दूंगा पॉइंट। देखो जी आगे देखो, अब देखो जी, प्रूफ दैट, अगली प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी नंबर, अब क्या है, 6 इसकी होगी प्रॉपर्टी। अब मैं थोड़ा देखो जी, पहली क्या है, साइन इनवर्स इंटू क्या होगा, -x है, दूसरी क्या है, कोस इनवर्स इंटू -x है। अब चीजों को रिलेट करते हुए चलेंगे, ये वाले थे फंक्शन, देखो आपने ये ऐसे याद करना, कैसे याद करोगे, साइन माइनस थीटा किसके बराबर था, माइनस साइन थीटा का था क्या, बोलो बताओ, साइन माइनस थीटा किसके बराबर था, माइनस का साइन थीटा के बराबर था, ठीक है जी। और कोस किसके बराबर था, कोस माइनस थीटा, आओ जी, कोस थीटा के बराबर था, प्लस का था निशान, और सेकंड में क्या था, प्लस का निशान आता है यहाँ पर।
तो क्या कहा था मैंने, जो कोस और सेकेंड के जो फंक्शन है ना, सेकेंड और कोस वे सभी पॉजिटिव होते हैं, और साइन 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 का, टेंजेंट का, कोट का और कोसेकेंड का सभी क्या 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 हो, यदि माइनस के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का, तो यहाँ पर बाहर क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। यही बताया था, तो इसलिए कह रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले याद होने चाहिए, तो यही बताया था मैंने। तो इसी के बेस पे ये बन गए कैसे, माइनस का है, लेकिन इसके अंदर एक बात याद रखना, कोट वाला ना याद रखना, कोट के अंदर माइनस का निशान था तो क्या था, इसको हम ऐसे लिख सकते थे माइनस का कोट थीटा, ये इसको ऐसे ही लिख, ऐसे इसको ऐसे ही बना सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते थे पाई माइनस का थीटा। अब बताओ कोट थीटा को ऐसे लिख सकते हैं माइनस का है तो कोट, क्योंकि इसको सोल्व करने पे यही बना चाहिए, लिख सकते हैं आप क्या होगा, कोट एक्स, ये क्या 180 है, तो 180 होगा तो क्या होगा, कोट थीटा आ जाएगा। और क्या होगा, अब क्वाड्रेंट देख लो, पहले ये बता था यहाँ पर 180 है, 3 सेट हो तो क्या होगा, जो यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो सेम आ जाएगा। उसके बाद देखना कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई पाई में से थीटा कुछ भी घटाएं, पाई मतलब 180 180 होते कुछ भी घटाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, नेगेटिव, तो ये वाला पॉइंट सेम आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये क्यों बताया वो देखो, वो इसलिए बताया है क्योंकि इसके अंदर तो कोस और सेकेंड है ना, के अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस का निशान हो तो बाहर क्या था, माइनस का था, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, बस कोस आए ना, इसके अंदर बस थोड़ा डिफरेंस क्या आ गया, ये तो माइनस का आ जाएगा ऐसे, ये भी माइनस का आ जाएगा, ये भी माइनस का आ जाएगा, तीन तो हो गए जी फंक्शन, 3 हो गए। अब बचे 3, कोस और कोस का और सेकेंड का आपने पता है क्या हुआ, बार प्लस का आएगा, प्लस का ऐसे लिखना आपकी बार, ऐसे नहीं कि प्लस का लिख दिया, इनवर्स इनवर्टिव फंक्शन है, थोड़ा इसके अंदर यहाँ पर सेकेंड आएगा, ऐसे इसको भी ऐसे लिख देना, क्योंकि हम कोड के मैंने अभी भी बताया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे फार्मूले हुए, कैसे लिख दिया वो देख लो, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसकी रेंज डोमेन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, तो कैसे लिख दिया देखो, ये बड़ा है, इसके बराबर आपने ये पढ़ा था कोस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, ऐसे याद कर लिया था आपने, ये है माइनस थीटा के बराबर, ऐसे पढ़ लिया था, ये था ना फार्मूला हमारा, ये पता होगा इसका, तो आपने बताऊँ कैसे याद रखना है, देखो आप पता क्या करो, इसको एक्सपोर्ट कर दो, इस दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, पता होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री के, तो मैं दोनों एक्स के बराबर पुट कर दूँ, ये भी और ये भी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन माइनस का थीटा किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर, तो माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के बराबर आ जाएगा, माइनस का थीटा किसके बराबर होगा, माइनस का साइन थीटा इसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये थीटा मानना क्या ये दोनों बराबर है, दोनों एक्स के बराबर है, तो आप बताओ, अब ये बता दो आप, क्या बताऊँ, थोड़ा ऐसे लिख लो, इक्वल हो गया है, इसको थोड़ा ऐसे लिख दूँ मैं, थोड़ा मॉडिफाई करके, कैसे, ये भी एक्स के बराबर है, और ये क्या माइनस का साइन थीटा, ये भी क्या हुआ एक्स के बराबर है, क्योंकि माइनस का हो तो बार प्लस का हो जाएगा, फार्मूला था ये तो पता था हमने, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किया था, दोनों इक्वल है तो क्या हुआ, दोनों को एक्स के बराबर लिख सकता हूँ, इस दोनों को इस साइड दिया हो, इससे तो मैं इसको इस साइड लिया था, यहाँ पर माइनस का थीटा बच गया इससे, और इसको ले आएंगे तो क्या होगा, पहले तो माइनस आएगा यहाँ पर, तो पहले तो आएगा माइनस का, आगे जी, ऐसे लिख दो ऐसे, यहाँ पर माइनस का थीटा बच गया, इसको ही साइड दिया हो, साइन इनवर्स एक्स आ गया, अब इससे यहाँ इसको ले आओ, इसको ले आएंगे तो पहले तो माइनस का आएगा निशान इस साइड, तो पहले तो आ गया माइनस का एक्स, आ गया जी, उसके बाद क्या हो गया, थीटा तो ये बच गया, और क्या हो इसको भी ले आओ, अब फिर साइन इनवर्स आ जाएगा एक्स, आ गया जी। अब ये माइनस का था, यहाँ पर लिख दो, अब तो ये दोनों थीटा थीटा आ गए, थीटा के दोनों को बराबर लिख सकते हैं, तो बराबर इक्वल लिखेंगे तो क्या हुआ, ये लिख दिया पहले और ये लिख दिया बाद में माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है जी, ऐसे प्रूफ होते हैं सभी, सेम यहाँ पर एक मैं कोस का भी करवा देता हूँ, देखो कोस का क्या था, आप बताओ, कोस थीटा किसके बराबर था, माइनस का कोस माइनस थीटा किसके बराबर था,
अपोजिट कोस थीटा के बराबर, पॉजिटिव था यहाँ पर तो प्लस के अंदर, ठीक है जी। प्लस का है ये, दोनों को मैं एक्स मान लूँ तो इसको ही शेड दिया तो क्या हुआ, कोस इनवर्स एक्स के बराबर थीटा इक्वल टू, इसको ही शेड देगा तो यहाँ पर तो थीटा बच गया, कोस इनवर्स यहाँ पर आ गया तो ये आ गया। सेम इसको भी एक्स के बराबर माना तो इसको इससे क्या लिख सकते हैं, इससे क्या लिख देंगे, यहाँ पर माइनस का थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसको कोस को ही शेड दिया है तो कोस इनवर्स एक्स ऐसे दिया है, आ गया जी दोनों को। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर लिख दूँ, लिख दिया जी। ऐसे तो फिर ये वही देखो ऐसे लिख दो। आप बताओ कोस माइनस का थीटा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, कोस इसको माइनस का प्लस का ही आएगा तो माइनस का थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोस पाई माइनस का थीटा। बताओ लिख सकता हूँ क्या, तो कोस पाई माइनस का थीटा लिख सकता हूँ। कोस 180 क्या था, कोस एक्स थीटा और 180 से कुछ घटाया था नेगेटिव निशान, ये वाला होगा। आगे बात समझ में, ऐसे लिख दो इसको, सही पहले सही कर रहा था, इसको ही छेड़ दिया है तो क्या हुआ, माइनस का थीटा बच गया यहाँ पर, इसको ही छेड़ दिया तो क्या हुआ, कोस इनवर्स एक्स आ गया, ऐसे आ गया। अब ये माइनस का है, ऐसे लिखूंगा तो वो सेम फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या कर दूं मैं, माइनस का थीटा है तो इसको पाई माइनस का थीटा लिख सकता हूँ, क्या लिख दिया, अब इसको फिर घुमा दो साइड, इसी साइड घुमा दो आप, इसको वापस ले जाओ इसको। कोस माइनस का थीटा हो गया, क्या हुआ, एक्स के इक्वल, कोस माइनस के थीटा एक्स के इक्वल हो गया, ठीक है जी। ये माइनस का ना ये यहाँ पर, ठीक। चलो इसको दूसरी तरीके से ऐसे सोल्व करते देखो, ऐसे लिख दो ये कोस इनवर्स माइनस का एक्स है ना, माइनस का एक्स ये वाला था, पहले साइड दे दी ये वाली, इसको थीटा पुट कर दिया, इसको ही साइड दिया है तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा हो गया। अब इसको ही साइड दे, इसको क्या कोस थीटा हो गया ये वाला, अब ये माइनस का ही साइड दिया हो तो एक्स इक्वल टू माइनस का कोस थीटा होगा। अब माइनस को खत्म करना आपने तो आपको आप ये लिख सकते हो क्या, पाई माइनस का थीटा, ऐसे लिख सकते हो, माइनस हटा दिया यहाँ से, क्या क्यों लिख दिए, क्योंकि आप बताओ कोस 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या होगा, कोस थीटा ही आएगा। अब 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या हुआ, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो क्या ये वाली वैल्यू सेम होगी क्या ये आपको जी, हाँ जी, तो इसकी जगह ये लिख सकते हो, लिख देंगे। अब इसको ही सेट ले जाओ, ये क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स होगा और ये किसके बराबर होगा, ये वाला होगा। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, पाई माइनस का थीटा है, पाई को सेट क्या ले दो, माइनस कॉमन ले लो, इसके अंदर माइनस कॉमन लेंगे तो पाई यहाँ पर आ जाएगा, थीटा यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, प्लस का थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। थीटा माइनस का पाई माइनस, हाँ तो माइनस का पाई प्लस में थीटा ऐसे हो जाएगा। अब क्या कर दूँ, इस पाई को ऊपर साइड ले जाऊँ, इसको ही साइड ले आए, ऐसे ही ठीक था यार ये, बस क्या कर दूँ, कोस इनवर्स को ही साइड ले आया और पाई को थीटा को साइड दिया तो थीटा पर साइड हो गया, पाई इसके अंदर क्या कोस इनवर्स एक्स यहाँ पर आ गया, ये वाला हो गया, थीटा मान क्या था, इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स माइनस का एक्स, तो ये वाला मेरा फला बन गया, ठीक है जी। तो कर लेना आप इसको, बस ऐसे याद करना है, देखो साइन के अंदर माइनस का है और टेंजेंट और कोसेकेंट, इनका क्या आते ये माइनस का निशान बाहर लिखना है, और दूसरा उसका क्या कोस, ये कोस तो है ना सभी के अंदर अजीब है, कोस आ गया उसका सेकेंट उल्टा हो गया, और ये क्या हुआ, एक कोट ले लिया, क्यों ले लिया कोट की, कोस बाई साइन होता है तो कोस पहले आता ना, तो साइन के अंदर को नहीं घट गया यहाँ पर तो कोस हो गया, तो इसलिए कोस को भी इसने अंदर ले लिया, तो ये आ जाए तो पाई माइनस का जो ये वाला है तो ये वाला, ये वाला तो ये वाला, ये वाला तो यहाँ पर
ये बात लिखनी। तो ऐसे याद कर लेना, ऐसे थोड़ी टेक्निक यूज कर लेना आपको इसको याद करने के लिए। तो आगे देखो जी आप देखो जी, अगली प्रॉपर्टी क्या है वो भी आप याद नहीं करना, कोई खास बात नहीं है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट क्या है, cos इनवर्स 1/x है ना। आप बताओ साइन थीटा किसके बराबर इक्वल होता था, कोसेकेंट के, यही तो था। तो साइन इनवर्स यहाँ पर देखो चीज क्या हो रही थी, यहाँ पर थीटा था ना, इसके अंदर बस ये इनवर्स हो रही है। ये तो यहाँ पर नाम तो लिख दिया साइन इनवर्स का इसका, इसके अंदर थीटा के अंदर 1/x लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, cos इनवर्स x के, बस ये समझना अगर 1/x है ना, इसका मतलब ये है कि 1/cos, ऐसे समझ लिया करो। और इसी प्रकार क्या हुआ, अभी तो आप तो बताओगे, अब ये बता दो आप फॉर्मूला किसका होगा, अब जी 1/x, तो इसका मतलब 1/cos चाहिए, ये 1/cos क्या होगा, सेकेंड होगा। बस इनवर्स के अंदर रिलेट कैसे करते हैं देखो, 1/cos इनवर्स है ना और 1/x है, ऐसे याद कर लो। cos इनवर्स है ना, cos, थोड़ा ऐसे याद करने का तरीका बता देता हूँ, वैसे याद है तो ऐसे ही है कहीं, फिर भी आप ऐसे करो गलती। इसका मतलब इसको ना इनवर्स है ना, इसको नीचे ले जाओ तो ये cos भी आएगा, ये x तो था ही, ये क्या हुआ सेकेंड, और इसको क्या लिखते हैं वैसे इनवर्स। ऐसे याद करिए, याद करने का थोड़ा बहुत बताया मैंने, ठीक है जी, ठीक है। वैसे भी आप ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, याद कर लोगे आप। टेंजेंट इनवर्स 1/x होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा cot इनवर्स x होगा, यही होगा। दो फार्मूला बन गया यहाँ पर, एक तो x से छोटा तो ये, x से बड़ा हो तो क्या होगा ये वाला, और x से छोटा हुआ तो क्या होगा, पाई में से घटा दो, क्या होगा माइनस का पाई, प्लस में क्या होगा cot इनवर्स x। याद कर लेना, याद करने ये वाला इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, ठीक है जी, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये वाला याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर, ये ज़्यादा खासा यूज नहीं होता, ठीक है जी, यूज हो गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले है ये क्या है इम्पोर्टेंट, आप लगा लो इम्पोर्टेंट, मैंने जो इम्पोर्टेंट कह दी ना, ये इसका यूज है बहुत ज़्यादा, तो ये इम्पोर्टेंट ला ले, आएगी एक नंबर में आएगी, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर भी आएगी, ठीक है जी। तो साइन इनवर्स एक सेकेंड लो, अब देखो जी, साइन इनवर्स x प्लस में क्या होगा कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या आता है पाई/2 के, कब, जब x बिलोंग टू माइनस का 1 और 1, ये खास याद नहीं करना, x का मान -1 और 1 के बीच में होगा ना तभी ये चीज पॉसिबल होगी। इसका मतलब जो ये इस साइड जो है ना x बिलोंग टू दिस, इसका मतलब यही है कि जो x है ना इसके अंदर बिलोंग करता है ना, इस इंटरवल के अंदर, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है जी। वैसे इसके खास सा यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये ऐसे यूज करने लग जाओ, ठीक है जी। वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, यूज कर लेना आप, जो लिखवा दो वो लिख लिया करो, ठीक है जी, तो यूज होगा देख लेंगे। ये हो गया, अगला पॉइंट क्या होगा, याद कराऊंगा टेंशन मत लेना, याद कराने की गारंटी है मेरी। टेंजेंट इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x क्या होगा, ये भी क्या होगा पाई/2, रेंज क्या होगी इसकी, जुड़वा कौन जोड़वा कौन कौन थे, साइन और कोस जुड़वा थे, दोनों की रेंज क्या थी -1 और 1, और टेंजेंट और कोट क्या थे, डोमेन है, डोमेन, इनकी डोमेन क्या होगी, ये एक्स क्या होगा डोमेन के अंदर बिलोंग करेगा, रेंज की तरफ थोड़ी करेगा डोमेन के अंदर। तो टेंजेंट कोट की क्या थी, डोमेन क्या थी, दोनों रियल नंबर थी, और दोनों की एक और थी, किसकी थी, क्या रियल नंबर, लेकिन ये वाली थी ना, तो किसकी बच गई ये बता दो आप, किसकी थी, कोसेकेंट इनवर्स x प्लस में सेकेंट इनवर्स x क्या होगा पाई/2। आया कैसे, थोड़ा प्रूफ और देख लो, कैसे याद करोगे आप बताओ। साइन और कोस के जोड़े कब बनते थे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर बताओ कब बनते थे इसके जोड़े, साइन और कोस के, टेंजेंट कोट के। एक चीज आपने पढ़ी तो होगी, पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर, साइन 180 माइनस का थीटा इक्वल टू कोस थीटा, पढ़ी थी, बताओ पढ़ी थी क्या ना। तो इसको बस पाई लिख दिया, इसको क्या लिख दो x लिख दो,
ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 180 माइनस का एक्स क्या होगा, कोस एक्स के बराबर होगा, यही होगा, ठीक है जी। पढ़ी थी ये वैल्यू, क्या पढ़ी थी, साइन पाई माइनस का थीटा इक्वल टू क्या पढ़ी थी, कोस थीटा, ऐसे मान लो, दोनों का एक्स मान लो, दोनों को क्या मान लो एक्स, ऐसे प्रूव करें हम सब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा हो गया, एक्स के बराबर मान लिया, इसको ही साइड लिया। अब देखो इसको भी इसके इक्वल लिख दो, इसको भी इसको इक्वल लिख दो, क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमने इन्वर्स चाहिए, तो इसका इन्वर्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अलग लिख दो कोस इसके एक्स के बराबर, और कोस थीटा को क्या लिख दे, एक्स के बराबर अलग लिख दे, क्यों, दोनों इक्वल है, तो एक्स के बराबर आया था, फॉर्मूला था ये, तो एक्स के बराबर लिख दिया, तो इसको अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया। अब दोनों क्या लिख दो, इस साइड ले जाओ तो क्या होगा, यहाँ तो बच जाएगी, यहाँ तो बच जाएगा पाई माइनस का यो पाई माइनस का थीटा, तो यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स एक्स, और इस साइड से क्या होगा, यहाँ भी थीटा बच जाएगा, कोस क्या है इस साइड, क्या होगा कोस इनवर्स एक्स होगा जी। अब ये दोनों सेम लाने हैं तो इक्वल लिखेंगे, तो मैं क्या लिख दूँ, माइनस का है, माइनस का थीटा तो इस साइड ले आऊँ और इसको इस साइड ले जाऊँ, कहने क्या है, ये माइनस का है, थीटा तो इस साइड आएगा, तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और इसको ही साइड ले जाऊँगी, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। आगे बात समझ में जी, थीटा हो गया। अब ये भी थीटा ये भी थीटा, तो दोनों को इक्वल लिखेंगे तो क्या होगा, क्या लिख दोगे, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ऐसे लिख दोगे। अब इसको इस साइड ले जाओ, क्या होगा, प्लस का तो क्या होगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये तो प्लस का है ही, कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर है, पाई बाई 2, सॉरी बताते भी नहीं आप, साइन 90 माइनस का थीटा होता था यहाँ पर 180 नहीं, साइन 90 माइनस का थीटा तो कोस थीटा होता था, ठीक है जी। तो पाई बाई 2 आएगा, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ भी पाई बाई 2, और यहाँ भी पाई बाई 2, ठीक है जी। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है ध्यान नहीं रहता तो समझ लिया करो आप, ठीक है जी, माफ़ कर दिया करो टीचर की ऐसी ऐसी छोटी मोटी गलती, लेकिन कंसेप्ट के अंदर गलती नहीं होगी हमारी। साइन 90 माइनस का थीटा कोस थीटा के बराबर होता था, दोनों को एक्स मान लिया, इसको अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, क्योंकि क्यों लिखा, क्योंकि हमें इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स चाहिए तो इसके इक्वल होना चाहिए कुछ फंक्शन, तो इसको इस साइड दे देंगे, इसको इस साइड, तो इनवर्स बन गए, और दोनों क्या होगा, फिर थीटा के मान निकाले दोनों से, और थीटा थीटा दोनों बराबर है, तो इन दोनों को भी बराबर लिख सकते हैं, तो बराबर लिखा, तो एक को इस साइड ले जाओ साइन को, ये हमारा फंक्शन बन गया। सेम यही फंक्शन, सेम इसका इसी प्रकार ये फंक्शन, तो क्या यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, टेंजेंट, यहाँ पर क्या लिख दोगे कोट, ऐसे निकाल देना, यहाँ पे क्या हुआ टेंजेंट, यहाँ पर कोट होगा, यहाँ पे क्या हुआ टेंजेंट, यहाँ पे क्या होगा कोट, यहाँ पे क्या हुआ कोट, यहाँ पे क्या हुआ टेंजेंट, तो यहाँ पर क्या हुआ टेंजेंट, यहाँ पे क्या हुआ कोट, ले जाएगी डिस्प्रूव प्रूव कर दिया हमने। आगे लिख रही तो कोस, यहाँ पर कोसेकेंट, यहाँ पर सेकेंट, कोसेकेंट सेकेंट करके प्रूव होगी, ठीक है जी, सिंपल थी, याद रखना, कैसे याद रखोगे वो देखो, यहाँ पर x था तो यहाँ पर x है ना, x है, तभी क्या हुआ पाई बाई 2 होगा, क्यों, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा था, यहाँ पर थीटा था नहीं, तभी यहाँ पर क्या था थीटा था, याद रखना, ठीक है जी। और यदि यहाँ पर ऐसा हो जाए ना, यहाँ पर कुछ और वैल्यू आ जाए, जैसे y लिख दे, तब ये क्या होगा, यहाँ पर फिर y के बराबर नहीं लिख देना, फिर गलत हो जाएगा, क्यों, देखो ये फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चे नोट करो भाई, क्या यहाँ पर x है ना, तो कोस भी x के अंदर होना चाहिए, तभी ये पाई बाई 2 के अंदर होगा, यहाँ पर x है ना, यहाँ भी x है, तभी ये क्या होगा पाई बाई 2 के अंदर होगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, तभी पाई बाई 2 के अंदर होगा। यदि y लिख दिया तो y वाला फार्मूला ना, साइन x प्लस में क्या होगा कोस y इनवर्स, ऐसे लिख दिया ना, तो इसके अंदर फिर ये वाला फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह a, इसकी जगह b, फिर यहाँ से फार्मूला बनाएंगे हम, वो आगे आएगा, ठीक है जी, वो अलग है। बस इनके अंदर ऐसे कंपेयरिंग कर लिया करो, कुछ भी दिक्कत आए तो, इसके अंदर x है और उसके अंदर xy है, तो क्या डिफरेंस होगा, फार्मूले के अंदर ऐसे डिफरेंस होगा, बस ऐसे किया करो। नेक्स्ट देखो जी, क्या था, देखो ये वाले थ्योरम अगली क्या 6th पार्ट है इसका, ठीक है जी, थ्योरम नंबर 6, इसका पहले 2 थ्योरम, ये और एक उसके बाद ही कहूँगा सिंपल चीज, और इसके आगे लिख दो, खुद लिख दो 100%
इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर के अंदर आएगा, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी, इस फॉर्मूले पे। इसका थोड़ा इसको प्रूफ भी बता देता हूँ कैसे होगा। उससे पहले टेक्निक देखो, टेक्निक कैसे होगी देखो। टेक्निक ये होगी क्या, ऐसे याद करने देखो, जो इस साइड है ना, बाहर है ना, जैसे प्लस का निशान हो गया, ये एक्स अलग है और वाई अलग है, तो इसको साथ में लिखना, कैसे, ये तो लिखना साथ में, ठीक है जी। अब इसका फार्मूला क्या था ये बताओ। कई बच्चे जुड़ गए हो गए, क्यों परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, कुछ भी लिख लो यार, यहाँ पर ए और बी कुछ भी हो सकता है। तो ए है, यहाँ पर बी है, तो ए और बी है, यहाँ पर ए और बी, बस ये वाला फार्मूला होगा, ऐसे होगा, ऐसे याद रखना। कैसे देखो, यहाँ पर अलग अलग है नहीं ये, तो इसको एक साथ लिख लो इस साइड को, और इस साइड एक साथ लिख दिए, इस साइड एक साथ लिख दिए, तो इस साइड क्या हुआ, अलग अलग लिख दिए, अलग अलग लिख दिए, तो क्या हुआ, ये अलग अलग हो गए, देखो एक्स अलग हुआ, वाई अलग हुआ। तो लेकिन इसके अंदर क्या हुआ देखो, इसको एक साथ लिख दिया और इसको अलग लिखा, तो इसको एक साथ लिख दो, इसका अलग अलग, इसका एक साथ लिख दिया, और इसका क्या हुआ, इसका उल्टा कर दो, ये वैसे ऐसे समझ लो आप, ऐसे देखो अलग अलग थे, तो इसका अलग अलग ऐसे लिखना है, और ये एक साथ है, तो इसको एक साथ यहाँ पर लिखना है, ठीक है जी। तो मतलब इक्वल कर दिया हमने, तो इसको ये एक साथ होते हैं ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उसको अलग अलग लिखना है, और जो अलग अलग है इसको एक साथ, कैसे देखो, बस कुछ नहीं करना, टेंजेंट इनवर्स बाहर लिखना है, क्योंकि टेंजेंट के अंदर फंक्शन है, तो यहाँ पर टेंजेंट लगाएंगे, और यहाँ पर टेंजेंट है, ये फॉर्मूला एक्स और वाई लिखते हैं ना, तो हमने क्या बताना है, ये अलग अलग दिखते ही, प्लस का निशान बीच में है, पिछला नहीं सब कुछ भूल जाओ, भूल गए, नए सिरे से देखो, ऐसे देखना, देखो प्लस का निशान बीच में है ना, और एक्स परली साइड है टेंजेंट के अंदर, और टेंजेंट के अंदर वाई इस साइड है, यहाँ पर साइन कोस हो कोई दिक्कत नहीं है, उसका साइन और कोस का फार्मूला अलग है, सभी फार्मूले समझाऊंगा आपको, कैसे देखो समझने का कोशिश करो। यहाँ पर क्या साइन है अलग है, कोस अलग है, तो एक्स और वाई है, तो इसको इस साइड एक साथ देखो, एक्स प्लस वाई लिख दिया, और टेंजेंट है ना, टेंजेंट को बाहर लिख दो। अब इसका फार्मूला ये होता ना, ये होते क्या होगा, इस साइड इनवर्स लगाना है, तो इनवर्स तो बाहर लिख दो, यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स हो गया, तो इसका फार्मूला कैसे याद रखोगे, इससे रिलेट कर देंगे, टेंजेंट ए प्लस बी ये वाला होता है, और यहाँ पर टेंजेंट लिख के, जहाँ पर एक्स दिखे ना, जहाँ पर ये दिखे उसी जगह एक्स, इसकी जगह वाई, इसकी जगह एक्स, इसकी जगह वाई, देखो प्लस माइनस का, माइनस प्लस का, ठीक है जी। अब यहाँ पर माइनस का होता, तो यहाँ पर क्या होता, अगली थ्योरम ये है, यहाँ पर माइनस का हो जाता है, यहाँ पर प्लस का हो जाता, क्योंकि यहाँ पर माइनस का होता है, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, ऐसे ही होता, ठीक है जी। प्रूफ देखो कैसे करते हैं, देखो ठीक है जी, ये थोड़ा प्रूफ कैसे करेंगे देखो, इसका तो ए मान लो और इसको बी मान लो, प्रूफ भी दिखा देता हूँ, ले जी कॉपी में लिख लेना है प्रूफ, ठीक है जी। क्या बताइए प्रूफ भी आ जाए, तो क्या लिख दिया हमने, टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, और टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल टू बी, ठीक है जी। और ए प्लस बी, अब एक फॉर्मूला बताओ, फिर लिखना हमने, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, टेंजेंट ए प्लस बी क्या होता है बताओ, टेंजेंट ए, मैंने इसीलिए कहा था ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले सभी याद होने चाहिए, टेंजेंट ये था, ठीक है जी। अब मैं ए और बी का मान इससे निकाल लूँ, एक्स और वाई का मान, यदि एक्स का मान निकालो तो टेंजेंट इनवर्स किस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर तो बच जाएगा एक्स, और टेंजेंट इस साइड आएगा, तो ठीक है टेंजेंट ए हो जाएगा, टेंजेंट को इस साइड दिया और यहाँ पर क्या हुआ, वाई हो जाएगा, और टेंजेंट इस साइड आएगा, तो क्या हुआ, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट वाई हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो जी, देखो ये वाला तो यहाँ पर रहने दो, अब देखो टेंजेंट की जगह क्या लिख दूंगा, एक्स, टेंजेंट वाई की जगह, टेंजेंट बी की जगह वाई लिख दूंगा, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस का एक्स वाई, ऐसे बन गया। अब ये बताओ इसको इस साइड दिया तो क्या हुआ, टेंजेंट यहाँ पर तो ए प्लस बी बच जाएगा, और टेंजेंट को इस साइड घुमा दो तो क्या हुआ, टेंजेंट इनवर्स ये हो जाएगा। अब ए और बी का मान ये पुट कर दो, ए का मान ये और बी का मान ये, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हुआ, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में क्या हुआ, टेंजेंट इनवर्स वाई, और इस साइड क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस का एक्स वाई, बन गया जी फार्मूला। इसी प्रकार सेम क्या होगा, माइनस वाला फार्मूला बढ़ा देंगे, यहाँ पर माइनस का होता तो यहाँ माइनस का, यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का यहाँ पर प्लस का,
यहाँ पर माइनस का तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का। ठीक है जी, ऐसे याद रखेंगे। दो थ्योरम होगी कैसे, एक पहली वाली क्या है ये, सेकंड वाली क्या होगी, यहाँ पर माइनस का निशान होगा तो यहाँ पर माइनस का निशान होगा, यहाँ पर प्लस का होगा। ठीक है जी, और एक ये पहले वाली ये, दो थ्योरम ये होगी। अब देखो एक याद कर लेना आप डायरेक्ट, ये होगी याद, यहाँ पर माइनस का तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का। अब एक थ्योरम और देख लो, थर्ड थ्योरम, दो थ्योरम में मैंने एक साथ लिख दी, प्रूफ भी कर दी। थर्ड थ्योरम देखो, थर्ड ये कहती है देखो, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स जेड, 3 आ जाए। खासा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, याद ना करो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि हम इससे फार्मूला बना सकते हैं। देखो तो एक भी तो फार्मूला बना ही लो, लिख ही लो। ठीक है जी, तो इससे क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 था, 3 लिख दिए, जितने प्लस करे उतने मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो। तो यहाँ पर 1 माइनस का, यहाँ पर वाई जेड प्लस में जेड वाई, वाई जेड थोड़ी आएगा यहाँ पर, माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड प्लस में जेड एक्स, ऐसे लिख देंगे। ठीक है जी, अब ये थ्योरम कैसे प्रूफ होगी, प्रूफ देख लो, याद नहीं करने की जरूरत, याद नहीं कैसे नहीं करने की जरूरत है, आइए बताओ। इसको छोड़ दो, अब मैंने लिख दी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अब ये बताओ, इसको छोड़ो, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई किसके बराबर होता है, ये बताओ। इसको छोड़ दो, जेड को छोड़ दो, ये फार्मूला हमने अभी भी पढ़ा है, ये इसके बराबर होता है, तो मैं इसकी जगह ये लिख दूँ, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस का एक्स वाई प्लस में क्या हुआ टेंजेंट इनवर्स जेड, ये लिख दिया। अब ये बताओ, देखो ऐसे इसी पर मैंने क्या कहा था, ऐसे समझना होता है। देखो यदि यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स ना ए हो ना, और यहाँ पर क्या टेंजेंट इनवर्स बी हो, ऐसे हो, तो यहाँ पर ए और बी है ना, तो आप ये बताओ यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई है, तो क्या पर है यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक्स वाई होगा। यहाँ पर ए और बी है ना, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए बी होगा, ऐसे होगा। तो मैं यहाँ पर अब बताओ, अब आप ये बताओ, क्या टेंजेंट इनवर्स ए प्लस में टेंजेंट इनवर्स बी बन गया। यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिख दिया, ये वाला, और वाई की जगह जेड हो गया। तो फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला बताओ क्या बनेगा, तो फार्मूला यही बनेगा, टेंजेंट इनवर्स। ऐसे प्रूफ करना होता है, देखो ऐसे पुट करना होता है। देखो जहाँ पर एक्स था ना, वहाँ पर तो यहाँ पर एक्स था तो एक्स लिखना था, यहाँ पर वाई था तो वाई लिखना था। अब यहाँ पर एक्स की जगह क्या होगा, ये वाला, और यहाँ जेड हो गया, तो यहाँ एक्स की जगह ये वाला लिख दो, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस का एक्स वाई, प्लस में क्या होगा वाई की जगह जेड हो गया, 1 माइनस का एक्स की जगह क्या होगा, एक्स की जगह क्या होगा, ये वाला होगा, और इसकी जगह क्या होगा जेड, वाई की जगह जेड होगा। अब एलसीएम ले लो, इसको एलसीएम ले तो क्या होगा 1 माइनस का एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस में क्या होगा, इसको इस साइड ले जाओ तो जेड माइनस का एक्स वाई जेड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा टेंजेंट इनवर्स डिवाइड में क्या होगा, इसको एलसीएम ले लो तो क्या होगा 1 माइनस का एक्स जेड एक्स वाई, फिर अंदर माइनस, इसको जेड इस अंदर ले जाओ इसके, और माइनस अंदर ले जाओ, तो वाई जेड प्लस में वाई जेड प्लस में क्या होगा एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ऐसे हो जाएगा। अरेंज कर दिया मैंने डायरेक्टली, इससे ये कट गया, ये कट गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पर इसी के बराबर आएगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसके बराबर आएगा। ये हमने प्रूफ करना था। ठीक है जी, देखो जी कैसे याद करना, 3 फार्मूले ये हैं, 7th पार्ट है, 3 फार्मूले कैसे याद रखेंगे वो देखो। क्या बताया था मैंने, पहले फार्मूला देखो, इसको याद करते ना, किसके अंदर पूछा, देखो सबसे पहले तो आपने याद ऐसे याद करना चाहिए, 2 टेंजेंट इनवर्स के 3 फार्मूले होते हैं, क्या इतने 3, एक टेंजेंट के अंदर, एक साइन के अंदर, एक कोस के अंदर। ठीक है जी, टेंजेंट के अंदर क्या होता है 2x डिवाइड बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन के अंदर 2x डिवाइड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये वाला। ठीक है जी, कैसे थोड़ा दिमाग में आएगा, देखो टेंजेंट के अंदर फार्मूला क्या होगा, तो ऐसे याद रखना है। तो हमने क्या करना है, यदि 2 होना है यहाँ पर, टेंजेंट के अंदर फार्मूला पूछा है, टेंजेंट इसके फार्मूला याद, ऐसे याद
टेंजेंट टू थीटा याद होना चाहिए, ऐसे याद दिमाग में आना चाहिए। टू है ना, टेंजेंट के अंदर फार्मूला टेंजेंट का है, टू टेंजेंट का, ये टेंजेंट के अंदर फार्मूला है, तो टेंजेंट टू थीटा। देखो अगला देखो, इसके लिए क्या याद आना चाहिए, वो देखो हर हर चीज़ के लिए बताऊंगा। इसके लिए देखो टू टेंजेंट इनवर्स है, साइन के अंदर पूछे ना, साइन के अंदर तो टू है ना, टू बार, तो अपने याद आना चाहिए साइन टू थीटा, टू आएगा इस साइड आएगा। ये टू टेंजेंट इनवर्स का कोस के अंदर पूछे ना, तो टू है ना, ये कोस के साथ आना चाहिए, क्या अपने याद आना चाहिए फार्मूला इसका कोस टू थीटा का। अब तीनों का फार्मूला आप बताओ, टेंजेंट में क्या होता है, टेंजेंट के अंदर तो टू टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई वन माइनस का टेंजेंट का थीटा, यही होता है इसका। इसके अंदर क्या हुआ, बस माइनस से आप प्लस लिख देंगे, माइनस का यहाँ पर प्लस लिख दिया, यही होगा। और इसका क्या हुआ, वन माइनस का टेंस के थीटा डिवाइड बाई वन प्लस में टेंस के थीटा, यही होगा। हो गया जी। तो कैसे देखोगे, वो देखो ऐसे नोट करना, देखो ये क्या है, इसका मतलब ये समझ लो, ये क्या है, ये है। अब क्या करना, जहाँ पर टेंजेंट दिखे ना वहाँ पर एक्स पुट कर दो। तो ये कैसे पुट करेंगे, एक्स दिख जाए यहाँ पर, टेंजेंट की जगह एक्स पुट कर दो, लिख दिया, टेंजेंट दिखे वहाँ पर एक्स पुट कर दो, ऐसे याद रखना चाहिए। टेंजेंट के अंदर फॉर्मूला तो क्या हुआ, ये वाला होगा, और टेंजेंट की जगह एक्स पुट कर दो। टेंजेंट का फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, बस दिमाग में ये है। और टेंजेंट लिख, जहाँ पर टेंजेंट बोल तो टेंजेंट रहे हैं, लिख हम क्या रहे हैं, एक्स लिख देंगे, लिख दिया। तो क्या देखो, टेंजेंट का टेंजेंट फॉर्मूला क्या, टू एक्स डिवाइड बाई वन माइनस का एक्स स्क्वायर, टू को साइड एक क्या इसको साइड दे जाएंगे, फॉर्मूला बन गया। अब इसका देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो, टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, साइन को साइड दे जाएंगे, बन गया जी। अब देखो वन माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हुआ, ये है सेम है, कोस को साइड दे देंगे, ठीक है जी। और तीनों फार्मूले किसके, ये तीनों फार्मूले इसके हैं, टू टेंजेंट इनवर्स के, ठीक है जी। कैसे करेंगे प्रूफ, वो देखते हैं प्रूफ, और देखो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बता दूंगा प्रूफ क्यों होगा ये, वो देखो ये इसके बराबर इक्वल था, तो पता क्या करना, ये फार्मूला याद आएगा, इसके ऊपर ये लिखना आपने, क्या इसके ऊपर लिखना, ये क्या पुट, ये कर दो टेंजेंट इनवर्स है ना, पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, लेट मान लेंगे तो जो टेंजेंट इनवर्स एक्स है ना, प्रूफ करने के लिए इसको थीटा मान लेंगे, मान लिया। अब इस टेंजेंट को इस साइड ले आएंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर एक्स बच जाएगा, तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। अब जो टेंजेंट है थीटा ना, उसकी जगह यहाँ पर एक्स पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे, तो टू एक्स डिवाइड बाई वन माइनस का एक्स कर, ये हो जाएगा। और ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, ये तो था इक्वल। अब जो टेंजेंट है ना, इसको इस साइड ले आएंगे, तो टेंजेंट के अंदर ये क्या होगा, इनवर्स के अंदर हो जाएगा, यहाँ पर होगा जी, इनवर्स के अंदर होगा। और थीटा था ना, थीटा की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर टू थीटा था। अब थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, टेंजेंट इनवर्स एक्स, और टू है ही, तो यहाँ पर क्या हुआ, टू टेंजेंट इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो पहला फार्मूला हो गया याद। दूसरा देखो, इसी प्रकार लेट, ये तो हमने समाना, क्यों, ये तो सेम है, यहाँ पर ये तो थीटा मानना है, और थीटा किस बराबर हो जाएगा, और एक्स किस बराबर हो जाएगा, टेंजेंट थीटा के बराबर, ठीक है जी। ऐसा मानने के बाद उसके बाद इस ये वाला फॉर्मूला बनाना, साइन के अंदर बनाना, तो क्या हो, साइन का यही याद रखना है, ये याद कर लीजिए आपने, इसको उठा देंगे, ये होगा। अब जो टेंजेंट है ना, वहाँ पर एक्सपोर्ट कर दे, यहाँ पर टू एक्स डिवाइड बाई क्या हुआ, वन प्लस में एक्स स्क्वायर, साइन को इस साइड घुमा देंगे, क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर क्या बच गया, टू थीटा, थीटा मान के पुट कर देंगे, टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पर क्या कहते हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स, क्या लिख दिया, लिख देते टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है जी, ये बन गया। अब याद रखना, ये तो इक्वल है ही, प्रूफ करना, अब कोस के अंदर लेना, तो क्या हुआ, कोस टू थीटा फॉर्मूला याद रखना, क्या हुआ, वन माइनस का टेंजेंट के थीटा डिवाइड बाई वन प्लस में क्या हुआ, टेंजेंट के थीटा। अब थीटा की जगह एक्स पुट कर देंगे, अब कोस को जो कोस है ना, कोस को इस साइड ले आएंगे, बस इसलिए मैं ये कह रहा था डायरेक्ट याद करना, थीटा की जगह हम पुट कर देंगे ये वाला वैल्यू, ठीक है जी। कैसे याद रखोगे, ये है जी प्रूफ। तीन फार्मूले इसके, कौन से, टेंजेंट के अंदर, एक साइन के अंदर, कोस के अंदर, टू है ना,
टेंजेंट के अंदर पूछे तो टेंजेंट टू थीटा फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। टू टेंजेंट इनवर्स का साइन पूछे तो साइन टू थीटा फॉर्मूला याद होना चाहिए। टू टेंजेंट इनवर्स का कोस में पूछे तो कोस टू थीटा फॉर्मूला होना चाहिए। और जहाँ पर टेंजेंट दिखे वहाँ पर एक्स पुट कर देना। और जो टेंजेंट का पूछे था टेंजेंट याद होना चाहिए, टेंजेंट इनवर्स लगा देना, यहाँ पर साइन है यहाँ पर कोस, बात खत्म जी। सिंपल था सभी फार्मूले, ठीक है जी, याद होना चाहिए पक्का, कल याद करके आना है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन आज कम कराऊंगा। तो देखो और फार्मूले हम कल करेंगे, देखो आज एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट देखो जल्दी जल्दी हो जाए आसान से क्वेश्चन। कोस इनवर्स इंटू में क्या होगा, कोस 2π/3, यही होगा। अब देखो जी यही होगा, यहाँ पे देखो कैसे प्रूव करना है, एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, फिर आपने नहीं ये सेम तरीका करना, मैं डायरेक्ट करूँगा, फिर बढ़ाकर दो क्वेश्चन में लिख के दिखाऊंगा। अब आपने दिख रहा होगा इसको कुछ, यहाँ पर कोस है, यहाँ पर कोस है, यहाँ पर इनवर्स, यहाँ पर नहीं है, तो इसका पता आपने समझ में आ गया होगा कौन सा फार्मूला लगेगा। तो हमें लिखना है, अभी भी किया था तो वी नो दैट हम जानते हैं, मैंने बता दिया था तो आप लिखोगे जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर कोस है तो कोस इंटू में क्या होगा, कोस यहाँ पर थीटा, यहाँ पर एक्स लिख देंगे, इक्वल टू एक्स के बराबर होगा, और ब्रैकेट यहाँ पर लिख देंगे इंटू, किसके लिए होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, किसके अंदर, इसकी रेंज क्या आती है, डोमेन क्या होगी इसकी रेंज, डोमेन कुछ भी पता होगा तो आपने ये बताई थी मैंने, 0 से पाई, यदि एक्स है ना, एक्स 0 और पाई के बीच में लाई करता ना, 0 और पाई के बीच में, तो क्या होगा, ये एक्स 0 और पाई के बीच में करता, तो ये फिर तो क्या होगा, ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो ये नहीं लगेगा, ठीक है जी। बताया था मैंने, वो देखो यहाँ पर माइनस का पाई/2 लिया था, इसके अंदर बिलोंग ना किया था, तो यहाँ पर माइनस का पाई/2, तो ऐसे कट के माइनस का पाई/2 आंसर नहीं आता है, बताया था मैंने, ठीक है जी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसकी सोल्यूशन क्या, इसका वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला है, एक भी तो ये लगाना है, तो सबसे पहले पुट कर दिया, उसके बाद ना क्या बताया था मैंने, ये फार्मूला कब लगेगा, जब जो ये बड़ा थीटा ना, यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर एक्स था, तो ये एक्स ना 0 और पाई के बीच में बिलोंग करना होना चाहिए, तब यहाँ पर एक्स का मान क्या है, इससे कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट ओनली क्या है, एक्स का मान चेक के लेना, अपने एक्स का चेक लिया मान 2π/3 ले लिया। अब ये चेक करो कि ये बिलोंग करता है क्या 0 से पाई के बीच में, बताओ कैसे चेक करोगे, यहाँ पर क्या है 180 पुट कर दो बस, 3 × 18 6 × 12 120 का मान है, ठीक है जी। वैसे ही याद कर लेना, वैसे ही याद कर लेना, याद ना हो तो 180 पुट करके देख लेना यहाँ पर, ठीक है जी। वैसे तो याद होगा आपको, ये 2π/3 120 होता है, लेकिन याद ना होना फिर भी कोई मान, तो पाई का मान 180 पुट करके देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा। तो ये 120 है, 0 और 180 के बीच में है क्या, पाई का मान 180 होता है, 0 और 180 बीच में आपको जी, हाँ जी है, तो ये लाई करता तो क्या होगा, हमारा फार्मूला लगेगा, तो फिर डायरेक्ट लिख देंगे हम, ये लिख दिया, ये हमारा सॉल्यूशन का आंसर होगा, बस इससे कट गया, ये आंसर होगा, ठीक है जी, आंसर होगा। ये वैसे काटना नहीं, कभी काट दो, वैसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है जी, डायरेक्ट लिखना ये हो गया, ठीक है जी। बस ये चेक करना है, जो यहाँ पर थीटा एक्स है ना, तो इसके अंदर बिलोंग करेगा, अब एक्स का मान क्या है, ये वाला, ये इसके अंदर बिलोंग करता तो डायरेक्ट लिख के आंसर होगा, यदि नहीं करता तो हम इसको फिर चेंज करेंगे हम इसको, ठीक है जी। अब देखो ये पॉइंट तो हमेशा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो